हेलो। नमस्कार। माय नेम इज़ लोकेश एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में जो इशू चल रहा है वो है कोरोना एंड द सोर्स ऑफ कोरोना दैट इज़ चाइना। बट जो इंडिया में जो इशू चल रहा है वो है आतंकवाद, पाकिस्तान जो चलता रहता है और सिक्योरिटी एजेंसीज उनके अपने लेवल पे उनको निपट रही है। बट जो दो इशू जो इंडिया में चल रहे हैं वो फिलहाल है, द टॉप इज़ लाइक कोरोना पैंडेमिक एंड द सेकेंड इज़ चाइना। बट जो कोरोना पैंडेमिक है उसको भी कोरोना वॉरियर्स और स्टेट एंड सेंट्रल लेवल जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है वो अपने लेवल पे उनसे निपट रही है। बट जो द मोस्ट क्रिटिकल इशू, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इशू जो आप और मैं फेस कर रहे हैं और जो आए दिन न्यूज़ चैनल्स में फ्लैश होता रहता है वो है थ्रेट फ्रॉम चाइना ऑन आवर बॉर्डर्स। और हमारे जवान जो शहीद हो चुके हैं बॉर्डर में उनसे काफ़ी हम लोगों को एक लाइक एक सेटबैक हुआ है। वी ऑल आर सैड। और एक लिटरली एक काइंड ऑफ ट्रेंड चला है पूरे सोसाइटी में, और यू कैन से वेर एवर यू आर टॉकिंग एंड लाइक से बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना, समथिंग लाइक दैट। लाइक हर किसी को चाइनीज़ माल और सामान का बॉयकॉट करना है। बट मुझे एक चीज़ आपसे जस्ट पूछनी है। आई जस्ट वांट टू आस्क यू वेरी बेसिक क्वेश्चन। क्या कभी कोई चाइनीज़ सेल्समैन आपके दरवाजे पे आया था कि सर हमारा प्रोडक्ट ले लो? आज तक बताइए मुझे एक चीज़ बताइए, आज तक कोई चाइनीज़ सेल्समैन आपके दरवाजे पे आके नॉक किया जो उसने बोला हो सर आप हमारी, और आपको किसी ने फोर्स किया हो चाइनीज़ प्रोडक्ट लेने में? मैं आज मेरे घर में बैठा हूँ, मेरे बच्चे का खिलौना मेड इन चाइना, घर के जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक स्टफ़ में अगर बात करूँ तो दैट इज़ मेड इन चाइना, मोबाइल्स मेड इन चाइना। मैं जब छोटा था तो मुझे कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी कार्स आती थी जो आज मेरा बच्चा खेलता है। दिस ऑल आर मेड इन चाइना। ये कम से कम 16 साल पुरानी बातें हैं। 16 साल पुरानी बात है ये कार, जब मैं बचपन में करता था, 16-17 साल पुरानी। बट आज भी ये कार्स उतनी ही फैसिनेटिंग है, उतनी ही पॉलिश्ड है, उतनी ही अच्छी तरह डिज़ाइन की हुई है। आई गिव यू एक और एग्जांपल। मेरे बच्चे का ऑटो रिक्शा है, वो टूट गया है, बट द हाइट इज़ देखिए, जो सेलर है मार्केट में, सेलर वो किस तरह से बैठता है, नीचे मेड इन चाइना लिखा हुआ है बट ऊपर यहाँ पे लिखा है मेरा भारत महान। मे बी हो सकता है कि आपको, अगर आप आपकी इस एग्रेशन और गुस्से को शांत करने के लिए जो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चर ऐसा करेंगे, क्योंकि आजकल मैन्युफैक्चर चाइना में मैन्युफैक्चर करवाएंगे, इंडिया में आके अपना मेड इन इंडिया का टैग लगाएंगे, आपको बेचेंगे। एक एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको जो मुझे मेरे घर में मिली, और जो मैं भी उसमें मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ उस चीज़ को लेके, एंड दैट इज़ लाइक हमको, मतलब आई एम लिटिल शेमफुल ऑन मी दैट ये एक सुई धागे का डिब्बा है, इसमें सुइयाँ हैं और धागे, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो मेड इन चाइना। एक डीमार्ट मॉल से हमने लाया था और दैट इज़ ऑल्सो पीपल आर बाइंग। एंड मतलब शर्म इतनी है कि हम लोग, मुझे शर्म आती है, हम लोग एक सुई धागा भी नहीं बना सकते क्या? सुई धागा भी हम लोग मेड इन चाइना यूज़ करते हैं। और ये आपका और हमारा क्या चीज़, ऐसी क्या चीज़ है जो हम मेड इन चाइना यूज़ करते हैं? एंड दैट इज़ लालच, ग्रीड। सस्ता, अच्छा, टिकाऊ, यूज़ एंड थ्रो। सस्ता, अच्छा, टिकाऊ, यूज़ एंड थ्रो। ये एक लालच ऐसी चीज़ है जो आपको और हमको मेड इन चाइना की तरफ अट्रैक्ट करता है। मुझे आज तक मेरे गेट पे कोई भी मेड इन चाइना इंस्ट्रूमेंट आया है, मैं अट्रैक्ट हुआ हूँ और मैं वो परचेज़ किया। मेरे गेट पे आज तक मुझे कोई भी चाइनीज़ सेल्समैन नहीं दिखा, एवर। सो दिस इज़ नॉट चाइनीज़ फॉल्ट कि चाइना का फॉल्ट है कि चाइना हमको कर रहा है और सामान सप्लाई कर रहा है, हम लोग वो सामान परचेज़ कर रहे हैं। ये फॉल्ट प्योरली एंड प्योरली हमारा फॉल्ट है, क्योंकि हमको लालच है, ग्रीड है, इंडस्ट्री को ग्रीड है ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा मार्जिन करने की, सस्ते में खरीद के महंगे में बेचने की। हमको ग्रीड है कि हमको सस्ते में सामान चाहिए। सो दिस इज़ आवर ग्रीड एंड दिस इज़ प्योरली आवर फॉल्ट एंड इट्स अप टू यू। या फिर तो आप बॉर्डर पे देखिए चाइना क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, या नेशनल इंटरनेशल एरेना पे किस तरह से क्या चाइनीज़ एक्टिविटी चल रही है, और कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए अपने परचेज़ को, या फिर आप अपना परचेज़ एक परचेज़ को मैनिपुलेट करके मेड इन चाइना का बॉयकॉट कीजिए। ये तो रही बात बेसिक चीज़ों की। लेट्स से आई विल गिव यू एग्जांपल। एक पर्टिकुलर वीक में मैंने अपने वीक को एनालिसिस किया कि मैं वीक में क्या क्या कैसे कैसे चीज़ों को या सर्विसेज को मैं यूज़ करता हूँ, और उस एनालिसिस के हिसाब से मुझे कुछ
कुछ स्टैटिक्स मिले हैं या कुछ डेटा मिले जिनको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सो मेरा मेन पर्पज़ ये वीडियो बनाने का ये था कि मुझे आप सभी के साथ मेरी एक लर्निंग और कैसे ऑब्जर्वेशन शेयर करना था, जिसमें मैंने ये जानने की कोशिश की कि हमारी जो डे टू डे लाइफ और यू कैन से डे टू डे लाइक एक्टिविटीज़ में हम जो सर्विसेज और प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें चाइनीज़ और यू कैन से चाइनीज़ कंपनीज़ का रोल प्ले और इम्पैक्ट कितना है। इम्पैक्ट इन द सेंस चाइनीज़ कंपनी गिविंग यू अ प्रोडक्ट और और अगर उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा है इंडियन स्टार्टअप्स और स्टार्टअप कम्युनिटीज़ में और यू कैन से सम अदर फॉर्म्स में। सो मैंने कुछ एक वीक पहले मेरा ऑब्जर्वेशन मैंने ये देखा था कि मुझे लास्ट वीक मेरी वाइफ ने बोला कि आप ग्रॉसरी मंगवानी है मार्केट से। सो ग्रॉसरी मीन्स अगर मार्केट से कुछ सामान मंगवाना है, जैसे मोस्टली मेजर सिटीज़ में जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर है वो है बिग बास्केट। सो बिग बास्केट का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है और बिग बास्केट में आप मानेंगे नहीं, चाइनीज़ कंपनी जिसका नाम है अलीबाबा का मेजर इन्वेस्टमेंट है एंड दैट इज़ अराउंड 30% इन्वेस्टमेंट। चाइनीज़ कंपनी अलीबाबा का 30% इन्वेस्टमेंट है बिग बास्केट में। देन लेट आई यूजली गो टू ऑफिस, समटाइम आई गो टू टेक कैब, जैसे ओला है, उबेर है, काफ़ी सारी कैब सर्विस अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर आज जिस कैब सर्विसेज का है उसका नाम है ओला कैब्स। ओला कैब्स का अराउंड 56% मार्केट शेयर है और ओला कैब में कम से कम अराउंड यू कैन से 5 चाइनीज़ कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से टेंसेंट एक नाम है, जिस सेकेंड इज़ चाइनीज़ यूरो एशिया एंड द थर्ड इज़ सम चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी बैक्ड फ्यू स्टार्टअप फर्म जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। एंड लेट्स से जब मैं फ्रेंड से मिलता हूँ और कम्युनिटीज़ में, सोसाइटीज़ में, ऑफिस में जाता हूँ तो पब्लिक काफ़ी सारी मोबाइल यूज़ करती है। लेट्स से वीवो, ओप्पो, रियलमी, जियोमी, वन प्लस एंड ऑल। सो मानेंगे नहीं 70% और मोर देन 70% इंडिया में जो पब्लिक यूज़ करती है वो चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन होता है और चाइनीज़ मोबाइल ही हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफली। अब और इवन टुडे ऑल्सो इतना डिस्प्यूटेड सिनेरियो है, उसमें भी हम लोग ऑनलाइन चाइनीज़ मोबाइल जैसे ही लॉन्च हुआ, विद इन फ्यू आवर्स ऑनलाइन मार्केट शेल्फ से और मार्केट से चाइनीज़ जो स्टॉक होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन से 70% चाइनीज़ मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा बड़ा एक रिवेन्यू कलेक्शन चाइना के पॉकेट में जाता है। लेट्स से जब हम बाहर जाते हैं, घर पे हम लोग कुछ फूड या यू कैन से ऑनलाइन फूड डिलीवरी बॉय के थ्रू मंगवाते हैं और काफ़ी सारी कंपनी उसमें है, जिसमें से दो मेजर कंपनी है जोमेटो एंड स्विगी। सो जोमेटो का जो मार्केट शेयर है आज की तारीख में वो है अराउंड 53% इंडिया में, अराउंड 53%, और बाकी बचा हुआ मार्केट शेयर मोटा मोटा स्विगी का है। और जोमेटो में आप मानेंगे ही चाइनीज़ कंपनी, सेम चाइनीज़ कंपनी अलीबाबा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का अराउंड 25% और सबसे बड़ा मेजर स्टेक अलीबाबा का जोमेटो में है। और स्विगी में भी काफ़ी सारी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं। यू कैन से दे आर 2 और यू कैन से 3 चाइनीज़ कंपनीज़ विच है ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन यू कैन से स्विगी। और उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है टेंसेंट, सेकेंड हिल हाउस एंड द थर्ड इज़ सेफ पार्टनर्स। सो जोमेटो और स्विगी में भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। देन यूजली हम जब जो भी सर्विसेज यूज़ करते हैं उसमें ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और आजकल ऑनलाइन पेमेंट का काफ़ी ज़्यादा यू कैन से यूजेबिलिटी है और उसमें से सबसे पॉपुलर है पेटीएम में मानेंगे इंडिया में सबसे बिगेस्ट ऑनलाइन पे करने का जो प्लेटफॉर्म है वो पेटीएम है, जिसमें आप मानेंगे अगेन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट कंपनी नेम अलीबाबा का अराउंड 40% इन्वेस्टमेंट है। 40% इन्वेस्टमेंट है इसमें, जिसको जो एक सबसे बड़ा और सबसे मेजर स्टेक होल्डर है पेटीएम में। लेट्स से देन गो टू लाइक आपके घर में पार्सल आता है या कुछ भी आप ऑनलाइन मंगवाते हो, कुछ पार्सल XYZ अमेजोन या कुछ XYZ के थ्रू आता है, जिसमें इंडिया में जो आज की तारीख में जो मेजर रोल प्ले करता है वो है फ्लिपकार्ट। एंड देन यू कैन हैव जो फ्लिपकार्ट का कॉम्पिटिटर है, इंडियन कॉम्पिटिटर है, वो है स्नैपडील। फ्लिपकार्ट में अराउंड 55% यू कैन से फ्लिपकार्ट का इंडियन मार्केट शेयर है और उसमें आप चाइनीज़ स्टेक होल्डर और चाइनीज़ कंपनी का जो स्टेक होल्डर है दो कंपनी है अगेन, एक तो है टेंसेंट होल्डिंग्स एंड है एक सेकंड है स्टेट व्यू कैपिटल। इसमें भी चाइनीज़ कंपनी इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई है। देन स्नैपडील जो कॉम्पिटिटर है फ्लिपकार्ट का इंडिया में, उसमें जो चाइनीज़ कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया उनका नाम अगेन अलीबाबा एंड FIH मोबाइल लिमिटेड, ये दो कंपनी है वो स्नैपडील में मेजर इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई है। सो अब देखिए रहे जो भी स्टार्टअप में बात कर रहा हूँ उन सब स्टार्टअप्स में चाइनीज़ कंपनी का बहुत मेजर स्टेक है।
प्लस परसेंटेज उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। लेट्स से देन हम लोग जो टिकट ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हैं या जो ऑनलाइन टिकट यूज़ करते हैं, जो मोस्टली जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलता है उसमें सबसे बड़ा जो नाम है उसका है दैट इज़ कॉल्ड मेक माई ट्रिप। सो मेक माई ट्रिप जो कंपनी है उसमें उसका अराउंड इंडियन मार्केट कॉन्टेक्स्ट में अराउंड यू कैन से 40% मार्केट शेयर है। और उसमें एक सी ट्रिप करके चाइनीज़ कंपनी है जिस और यू कैन से वो इन्वेस्ट भी करती है, और उसमें सी ट्रिप चाइनीज़ कंपनी ने अराउंड 50% इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई है आज की तारीख में वो चाइनीज़ कंपनी, इसका नाम है सी ट्रिप करके। देन अगेन हम जब हॉलीडे बुकिंग के लिए हम लोग जो होटल बुक करते हैं, तो अभी फ़िलहाल राइट नाउ करंट पोजीशन में ओलो की स्टेबिलिटी इतनी सही नहीं है, बट अराउंड 2017 की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 68% इंडियन जो होटल बुकिंग करते थे वो ओयो के थ्रू करते थे। ओयो में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट फर्म्स ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, जिसमें से पहला नाम है चाइना लॉजिंग कंपनी। इन 2017 इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। 2019 में डी शूशिंग ने इसमें बहुत बड़ा एक मेजर इन्वेस्टमेंट किया है जो ओयो है। लेट्स से नाउ आजकल जैसे कोरोना चल रहा है, बहुत सारे बच्चे डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्टडीज़ करने की ट्राई कर रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो मार्केट प्लेयर है और जो लार्जेस्ट मार्केट प्लेयर है इन इंडिया दैट इज़ कॉल्ड बैजू, जिसकी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपके टेलीविजन पे, और शाहरुख खान एंड ब्ला ब्ला सब आपको लाइक दे अट्रैक्ट यू टूवर्ड्स बैजूस में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले और मेजर स्टेक होल्डर है चाइनीज़ कंपनी का, जैसे कोई टेंसेंट होल्डिंग और काफ़ी सारी दूसरी कंपनीज भी है। 30% के आसपास उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, और ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मेजर रोल प्ले और मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं उसमें। देन आपकी बात करता हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है टिकटॉक एंड यूट्यूब एंड फेसबुक में। तो टिकटॉक अगर आप देखेंगे, टिकटॉक की जो चाइनीज़ फर्म टिकटॉक जो आज बिकॉज ऑफ वी इंडियंस हमारा यू कैन से लास्ट फ्यू डेज़ में जो टॉप 5 ऐप है उसमें हम बिकॉज ऑफ वी इंडियंस काफ़ी यूज़ करते हैं उसमें, बिकॉज हम लोग आई डोंट नो व्हाई वी आर एक्साइटेड टुवर्ड्स सच ऐप्स एंड बिगिंग टाइम पास ऑन टिकटॉक द ऐप लाइक टिकटॉक एंड ऑल। आज की तारीख में वो टॉप 5 कैटेगरी में वर्ल्ड की आ गई है, और टिकटॉक इंडियंस के थ्रू इंडियन मार्केट डोमेन में टिकटॉक के ऑफिशियल्स का एक्सपेक्टेशन है कि पर क्वार्टर इन 2020 बिटवीन 2020 to 2021 they are expecting to earn 200 crores per quarter. They expected to earn 200 crores per quarter means like साल में 4 क्वार्टर होते हैं, उसके एक क्वार्टर में 200 करोड़ एक्सपेक्ट कर रही है टिकटॉक कंपनी इंडियंस से एक्सट्रैक्ट करने में, इंडियंस से यू कैन से हिंदी में कमाने में, ठीक है। देन जो हम काफ़ी सारे आज की तारीख में लाइक इंडियंस काफ़ी एक्साइटेड होते हैं क्रिकेट खेलने में ऑल दैट थिंग। सो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है जिसमें हम वर्चुअली क्रिकेट खेल सकते हो, और यू कैन से सट्टाबाजी होती है उसमें, एंड दैट इज़ गवर्नमेंट हैज़ मेड दैट लाइक लीगल। सो दैट इज़ ए कंपनी नेम Dream11 कंपनी करके है, उसमें वो उसका आज की तारीख में मार्केट शेयर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी में मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें भी चाइनीज़ कंपनी का बहुत बड़ा मेजर इन्वेस्टमेंट है। दैट कंपनीज आर अगेन टिनसेंट एंड स्टेट व्यू कैपिटल। सो दिस आर द 2 कंपनीज विच आर हैविंग अ मेजर रोल प्ले इन अ क्रिकेट, ऑनलाइन क्रिकेट, और यू कैन से ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग, यू कैन से लाइक द नेम ऑफ द कंपनी Dream11। देन जो ऑनलाइन गेमिंग आज की तारीख में जो ऑनलाइन गेमिंग का जो यूथ या टीनेजर बोलो, यूथ बोलो, एल्डर्स बोलो, हर कैटेगरी के इंडिविजुअल्स को पबजी बहुत अच्छा लगता है, और वो वर्ल्ड का ऑलमोस्ट बिगेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म है। अराउंड यू कैन से इंडियन एवरी डे 5 करोड़ इंडियन उस पबजी को खेलते हैं। 5 करोड़, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्टेक्स्ट, 5 करोड़ इंडियंस उस पबजी को खेलते हैं, और उसमें भी मेजर स्टेक होल्डर जो है वो टिनसेंट होल्डिंग्स करके है। देन अगेन जो व्हाट्सएप का कॉम्पिटिटर है दैट इज़ कॉल्ड हाइक मैसेंजर। आज की तारीख में हम यूजली व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, बट हाइक मैसेंजर भी एक अच्छा कॉम्पिटिशन दे रहा है, उसमें भी मेजर जो स्टेक लिया हुआ है अगेन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट कंपनी नेम टिनसेंट का है। देन यू कैन से इंडिया में आप काफ़ी सारी ऐड देखते होंगे, और द मेन कंपनी एक आती है जो पॉलिसी बाजार करके उसका नाम है, एंड देन ऑनलाइन पॉलिसी मिस मैचिंग एंड ऑल दैट थिंग, और काफ़ी पॉपुलर है उसमें इंडिया में काफ़ी उसका एक अच्छा एक ऑनलाइन पॉलिसी मैचिंग एंड पॉलिसी अंडरटेकिंग में काफ़ी अच्छा रोल प्ले है। उसमें भी 10% चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है,
ठीक है। देन अगेन एक जो ओल्ड प्रोडक्ट रीसेलिंग कंपनी है जिसका नाम है क्यूकर। क्यूकर में काफ़ी रीसेलिंग हम लोग करते हैं और काफ़ी पॉपुलर कंपनी है इंडिया में, अच्छा मार्केट शेयर भी है उसका। उसमें भी स्टेट व्यू कैपिटल करके चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट कंपनी का बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। सो इन जनरल आप अगर देखेंगे तो जो भी नई स्टार्टअप्स है या ऑनलाइन स्टार्टअप्स है या क्रेजी स्टार्टअप्स है या 21st सेंचुरी रिलेटेड स्टार्टअप्स है, विच एवर डोमेन दे आर, उसमें मोटा मोटा देखेंगे तो चाइनीज़ चाइनीज़ इन्वेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है इंडिया में इन्वेस्ट करने का, और काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को इन्वेस्ट भी करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमी कैसे उनको कैसे होल्ड ऑन करना। सो इन जनरल एक स्टडी के हिसाब से अराउंड 30 स्टार्टअप्स आप देखेंगे इंडिया में, 30 में से 20 और 18 to 20 स्टार्टअप्स में चाइनीज़ कंपनी ने बहुत अच्छा एक मेजर स्टेक लेके रखा हुआ है। तो ये तो बात हुई जैसे स्टार्टअप्स में, और स्टार्टअप्स में कितना चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है और कितना अगर वो इन्वेस्ट करता हूँ मैं किसी कंपनी में तो मेरा उस कंपनी में होल्ड भी होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड होल्डिंग एन इन्वेस्टमेंट। अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की मैं बात करता हूँ, अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करता हूँ तो इंडिया में फार्मा सेक्टर में अराउंड यू कैन से 80% रॉ मटेरियल फार्मा सेक्टर में आता है चाइना के थ्रू। ओके, एंड यू कैन से मेडिकल इक्विपमेंट की बात करता हूँ तो मेडिकल इक्विपमेंट में अगर मैं बात करूँगा तो मेडिकल इक्विपमेंट में अराउंड मोर देन 60% मेडिकल इक्विपमेंट चाइनीज़ है इंडिया में एज ऑफ नाउ। अगेन इंडिया में जो टॉय मार्केट है, टॉय मार्केट में अराउंड 85% से ज़्यादा टॉय मैन्युफैक्चरिंग लाइक हाई एंड टॉय और लो एंड टॉय और मिडल एंड टॉय जो फिनिशिंग और यूजेबिलिटी के हिसाब से है वो चाइनीज़ है। एंड देन अगेन इफ आई टॉक अबाउट सोलर इक्विपमेंट या सोलर पैनल्स यू कैन से और सोलर बैटरीज और XYZ, उसमें से अराउंड 80% इक्विपमेंट सोलर इक्विपमेंट चाइनीज़ इक्विपमेंट्स होते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे सेक्टर्स है जिसमें आप देखेंगे कि चाइनीज़ इन्वेस्ट करे हुए हैं, जैसे सेक्टर्स लाइक यू कैन देयर लॉट ऑफ सेक्टर्स विच आर देयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, मेटल्स, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म में मोर देन $100 बिलियन और यू कैन से $100 बिलियन का ऑलरेडी चाइना इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है इन इंडिया। ठीक है, सो इफ़ यू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट इन चाइना, सो चाइनीज़ इन्वेस्टर धीरे धीरे स्लोली इंडिया में एंट्री ऑलरेडी ले चुके हैं एंड दे आर ट्राइंग टू बिकम अ बैकबोन ऑफ इंडियन स्टार्टअप कंपनी और इंडियन न्यू स्टार्टअप और न्यू टैलेंट। सो ये इतना ईजी नहीं है उसको ब्रेक करना या ओवरऑल यू कैन से एनवायरनमेंट और कॉन्टेक्स्ट को ब्रेक करना जस्ट बाय सेइंग बायकॉट चाइना, बिकॉज चाइना इंडिया के ब्लड में बैठ चुका है और इंडिया के हर सेक्टर्स लाइक से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक मशीन, न्यूक्लियर रिएक्टर, ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक आर्टिकल्स, फर्टिलाइजर्स, आर्टिकल्स एंड आयरन स्टील, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऑटो कंपोनेंट, आयरन एंड स्टील एंड अदर केमिकल प्रोडक्ट्स में चाइना बहुत बड़े लेवल पे चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। और अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो बहुत बड़ा डेफिशिएट है, मतलब बहुत बड़ा अगर एक्सपोर्ट अगर 10% है तो इम्पोर्ट 60% है। सो इट इज़ लाइक बहुत बड़ा गैप, मोर डिपेंडेंट ऑन चाइनीज़, बिकॉज वी हैव नेवर ट्राइड आवर सेल्फ कि हम अपने खुद के रिसोर्स को डेवलप करने की कोशिश करें। हम लोग काफ़ी डिपेंडेंट हो गए चाइना के। सो अभी ओवरऑल बात ये आती है कि बॉयकॉट चाइना और अवॉइडिंग चाइना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इफ़ इट पॉसिबल लाइक सडनली उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। और ऑलरेडी गवर्नमेंट एंटिटीज़ लाइक से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया था, तो उसका उद्देश्य यही था कि उस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में यू जस्ट ट्राई टू इनोवेट द थिंग्स बाय आवर ओन। इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो ब्यूरोक्रेट्स है, एजेंसी से सब मिलके एक प्रयास करें। कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी सीधे सडनली चाइना को नहीं छोड़ सकता है। इट इज़ बिकॉज चाइना काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। और अगर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी एज अ चाइनीज इन्वेस्टमेंट कंपनी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो इन्वेस्टमेंट अगर एकदम अचानक से ले लेती है तो कंपनी क्रैश हो जाती है। देयर लॉट ऑफ कंपनी विच आर डूइंग दैट। सो इट इज़ यू and we all have to have a long term goal or long term views where how we can avoid China. So and avoiding as well as slowly and steady we should reduce the dependency चाइना के ऊपर, और उस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करके हम हमारा एक यू कैन से आत्मनिर्भर भारत किस तरह से और कैसे बनाए, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन विच वी ऑल नीड टू ब्रेनस्टॉर्म। हमको काफ़ी सोचना पड़ेगा उस चीज़ में और उसी के लिए हम सभी को लगना रहेगा। Thank you so much for your time.
आई होप ये जो स्टडी है और जो कंपनीज और स्टार्टअप में बताया है उससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा और आप एक कुछ ऐसा प्रयास करेंगे अपने लेवल पे जिसमें आप एक लेवल ऊपर जाए, चाइनीज़ प्रोडक्ट और चाइनीज़ सर्विसेज को बॉयकॉट करना, बट वेरी स्मार्टली एंड हैव अ पेशेंस इन दैट। थैंक यू सो मच।